वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज जो है वो हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे जनरल साइंस के, और जनरल साइंस के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस की वेटेज क्या होती है सभी कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस्टिंग इज एन डैश रिएक्शन। रस्टिंग जो है वो इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है? तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, रस्टिंग कौन सी रिएक्शन है? इनमें से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी होती है। लोहे को जंग तभी लगता है जब ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित हो। तो रस्टिंग जो है वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। इसमें लोहे का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, Fe2O3 इसका फॉर्मूला रहेगा रस्ट का। व्हाट इज द नीडेड फॉर रस्टिंग टू अकर? रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नमी जो होती है उसके अंदर ही लोहे को जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑल एसिड्स आर डैश। ऑल एसिड्स आर कोरोसिव व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा इसका। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कोई भी एसिड है, HCl एसिड है मान लो, और हमने इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया CaCO3 के साथ, तो एक CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, तो किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विच वन इज एल्कलाइन अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा जो है वो एक एल्कलाइन है? तो ये हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन सी। इन पेरियोडिक टेबल्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर। पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे होते हैं। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। और इससे पुरानी जो पेरियोडिक टेबल थी, डॉर्मिनर ने जो बनाई थी या मेंडलीफ ने जो बनाई थी, उनमें एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस्ड थी वो। What is an isotope? आइसोटोप क्या होता है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आइसोटोप। ये आइसोटोप की डेफिनेशन भी है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर? एटॉमिक नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। ऑप्शन डी। विच साइंस इज समटाइम्स कॉल्ड सेंट्रल साइंस? सेंट्रल साइंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केमिस्ट्री को। ठीक है। विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन? हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए। और कहाँ रिलीज होता है? ये होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है, अमाशय, उसके अंदर ये रिलीज होता है। और इसका काम होता है बैक्टीरिया को खत्म करने का और एसिडिक मीडियम देने का, ताकि एंजाइम्स ठीक तरह से काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन? क्रोमोस्फीयर क्या है? सन की सेकंड लेयर है ये। ठीक है, सूर्य की दूसरी सतह होती है और लगभग 3400 किलोमीटर की गहराई में होती है ये। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस डिस्कवर हुई थी वो कौन सी हुई थी? हीलियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सी एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म पे पाई जाती है रूम टेम्परेचर में? तो वो होता है फ्रेंसियम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर केरोसिन? सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है क्योंकि ये काफी रिएक्टिव मेटल है। खुले में रखेंगे, हवा में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आग पकड़ लेता है, जलना स्टार्ट कर देता है अपने आप। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल? इनमें से गन मेटल का इंग्रेडिएंट कौन सा होगा? तो ये होगा भी ऑप्शन डी, कॉपर एंड टिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45। फ्रॉम विच मेटल मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड?
रेडियम जो है वो इनमें से किस खनिज से मिलता है, तो ये मिलता है पिच ब्लेंड से, ऑप्शन डी। पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटाशियम नाइट्रेट का यूज किस में होता है भाई, फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है, उर्वरक, ये पौधों में खाद की तरह डाले जाते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होती है खाद, उसको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय, परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी की वो किससे दूर की जाती है, वो दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट। सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर जो होता है उनमें कौन सी गैस होती है, इनमें से कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, इनमें से एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सा है, और क्या होते हैं, अयस्क होते हैं, इनसे ही प्योर मेटल जो है वो प्राप्त की जाती है। जब जमीन से मेटल्स को निकाला जाता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, वो और फॉर्म में होती है, और को हिंदी में अयस्क कहते हैं। और एल्युमिनियम का जो और है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है काफी। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज, मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज, पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील क्या है इनमें से, कंफर, सल्फर, कॉमन साल्ट, शुगर में से शुगर सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। नेक्स्ट देखिएगा 51, विच फॉर्मूला फॉर वाटर इज, फॉर्मूले के लिए वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, ठीक है, H2O। नेक्स्ट देखिएगा, द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस भरी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये भरी जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, जो टंगस्टन मेटल होती है, जो बल्ब का तंतु होता है, जो जलता है जिससे हमें रोशनी मिलती है, वो रिएक्शन ना करे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन के अलावा उसके अंदर आर्गन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आर्गन हो तो हमें आर्गन को करेक्ट करना है, अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन को, और अगर दोनों हो तो बोथ आंसर जो होगा वो सही रहेगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा जो है उसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 फॉर्मूला रहेगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। वॉशिंग सोडा होता है जो कपड़े धोने के काम आता है, उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एटसेट्रा इज केमिकली, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक में यूज होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक आपने देखी होगी, एक कांच की बनी होती है जिसमें से रेत जैसी चीजें होती है जो धीरे धीरे खसकती रहती है, जब वो पूरा खाली हो जाए तो उससे टाइम मेजर करते हैं, ये इस्तेमाल की जाती थी पुराने टाइम में, उसको क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। उसमें जो रेत जैसी चीज भरी हुई होती है उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इनमें से विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से कौन सी है भी ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर, जो ब्रास होता है उसकी डिसकलरेशन किस वजह से होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरोफिल इज नेचुरली अकरिंग सिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर क्या कौन सी मेटल होती है, मेनली ये होती है मैग्नीशियम, ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक ऐसी नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल
में इनमें से किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, कार्बन का अप्रूव है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स? इनमें से कौन सी एक मेटल है जो अमलगम बनाती है दूसरी मेटल्स के साथ मिलके? तो इसमें क्या होता है भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो ये नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस थे। कल जो है वो आगे के 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।